देखिए दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने इतनी बड़ी संख्या की गुणा करने के लिए आ जाए तो आप कैसे करेंगे, कितना समय लेंगे? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। जी हाँ, आपको 4 सेकेंड लगने वाले हैं बड़ी सी बड़ी संख्या की गुणा करने में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं 5 कैलकुलेशन ट्रिक्स। जी हाँ, ऐसी 5 कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं जिसे आप सीखने के बाद मात्र 2 से 4 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। देखिए, ट्रिक नंबर 1 में हम आपको सिखाते हैं 99 की गुणा किसी भी 2 अंक में करनी पड़े तो आप कितना समय लेंगे। देखिए, 99 की गुणा मान लेते हैं 82 में करनी है तो आपको कितना समय लगेगा? मात्र 4 सेकेंड। जी हाँ, क्या करना है? देखिए, आपको क्या करना है, इस वाली संख्या में से एक कम करके यहाँ पे लिख देना है। लिख दिया, एक कम करके आपको लिखना है। अब क्या करना है, 9 में से 8 कम करके यहाँ पे लिखना है 1 और 9 में से 1 कम करके लिखना है 8। बस हो गया आंसर। देखिए, 99 की गुणा जब 82 से करेंगे तो ये आंसर आएगा। देखिए, 99 की गुणा हमको अगर करनी पड़े 73 से तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से एक कम करेंगे, कितना लिखेंगे 72। 9 में से 7 घटाएंगे 2 और 9 में से 2 घटाएंगे 7। बस हो गया आंसर। जी हाँ, बड़ी सी बड़ी संख्या की गुणा आप कर सकते हैं मात्र 2 सेकेंड के अंदर। रुकिए, देखिए, रुकिए और समझिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक। देखिए, 99 में किसी भी 2 अंक वाली संख्या की संख्या की आपको गुणा करनी पड़ जाए। 63 की गुणा, देखिए 6 और 1 कम करके क्या करना है, 62 लिखना है। यानी 63 में 1 कम करके 62। 9 में से 6 घटाइए 3 बचेगा, 9 में से 2 घटाइए 7। हो गया आंसर। जी हाँ, चलिए और सिखाते हैं आपको। देखिए, 99 में किसी भी 2 अंक वाली संख्या की गुणा करनी पड़े, हम मान लेते हैं 46। ठीक है, क्या करना है, एक कम करके लिख दीजिए 45। 9 में से 4 घटा दीजिए 5, 9 में से 5 घटा दीजिए 4। हो गया आंसर। जी हाँ, अब आ जाइए इस पे। ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं 999 पे। 999 में अगर आपको 3 अंक वाली संख्या की गुणा करनी पड़े तो आप मात्र 2 से 4 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इस वाली संख्या में से एक कम करके लिखना है 8 5 5। 9 में से 8 घटाइए 1, 9 में से 5 घटाइए 4, 9 में से 5 घटाइए 4। यही था आंसर। जी हाँ, चलिए 999 में अगर आपको गुणा करनी पड़े 872 की तो कितना आंसर आएगा? बस आप देखते ही क्या करेंगे, 872 में से एक कम करेंगे, कितना होगा 871। 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8। जी हाँ, हो गया आंसर। तो है ना अच्छा, आप भी मात्र 2 से 4 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। चलिए और भी संख्या ले लेते हैं जिसमें आपको गुणा करके दिखाते हैं। देखिए, 999 में हम गुणा करना चाहते हैं 583 की। जी हाँ, किसी भी 3 अंक वाली संख्या की गुणा आप करिए 999 में, चुटकियों में आंसर निकालिए। आपको क्या करना है, इसमें से एक कम करके लिखना है 583 में से एक कम करके लिखना है 582। 9 में से 5 घटाइए 4 लिख दीजिए, 9 में से 8 घटाइए 1 लिख दीजिए, 9 में से 2 घटाइए 7 लिख दीजिए। हो गया आंसर। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 की। किसकी बात करते हैं? टाइप 2, यानी टाइप 2 में यानी दूसरी ट्रिक्स। ट्रिक्स नंबर 2। ट्रिक्स नंबर 2, देखिए, जब भी आपको 11 में किसी भी संख्या की गुणा करनी पड़े, देखिए 11 में किसी भी संख्या की गुणा, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की, चाहे 4 अंक की। मान लेते हैं हम 32 की गुणा करनी है। पहले हम 2 अंक की गुणा लेते हैं, ठीक है, फिर 3 अंक 4 अंक सब बताएंगे। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। 11 की गुणा 32 में करनी है, आपको क्या करना है, 2 लिखना है, 2 में 3 जोड़ना है 5 लिखना है और 3 को लिख देना। हो गया आंसर। जी हाँ, देखिए 11 में गुणा करना है 82 की, आपको करना क्या है, 2 लिखना है, 2 में 8 जोड़ना है, ध्यान देना है, 2 में 8 जोड़ना है, कितना होगा 10। हमें 10 का 0 लिखना है क्योंकि एक अंक ही यहाँ पे लिखना है। अब एक हासिल बच गया, हमको 8 लिखना है, 8 में 1 जोड़ के लिखेंगे 9। हो गया आंसर। देखिए, 11 में गुणा करनी पड़े 832 की, ये 3 अंक वाली संख्या है, 11 में गुणा करनी है। क्या करना है, 2 को लिखना है, 2 में 3 जोड़ करके लिखना है 5। अब इस 2 को छोड़ देना है ना मित्रों, इस 2 को छोड़ना है, 3 में 8 जोड़ना है,
तो 3 + 8 होता है 11, 11 का 1 ही लिखेंगे, 1 हासिल ले लेंगे, 1 हासिल 8 में जोड़ देंगे, 9 लिख देंगे, हो गया आंसर। बात समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में बात आई और देखिए, और देख लो मेरे भैया, देखो 11 में गुणा करनी पड़ जाए 3, 5, 2, 6 की, ठीक है। चलिए 4 अंक की संख्या आ गई, तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है, 6 लिखना है, 6 में 2 जोड़ना है, 8 लिखना है। अब क्या करना है, ये संख्या छोड़नी है, यानी ये अंक छोड़ना है, 6 को छोड़ना है, 2 में 5 जोड़ना है, उधर छोड़िए इधर आइए, ठीक है। 2 में 5 जोड़िए, 7 लिख दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़ दीजिए, 8 लिख दीजिए, 5 को छोड़ दो, 3 अकेला है भैया मेरे, लिख दो, बस हो गया आंसर। चलो और भी बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं। देखिए 11 में अगर आपको गुणा करनी पड़ जाए 3, 4, 2, 6, 3, 1, 3, ठीक है, इसमें गुणा करनी है तो क्या करना है, बस 3 लिखिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 लिख लीजिए, इसको छोड़ना है 3 को, 1 में 3 जोड़ना है, 4 लिख दीजिए, 1 को छोड़ना है, 3 में 6 जोड़ना है, 9 लिख दीजिए, 3 को छोड़िए, 6 में 2 जोड़िए, 8 लिख दीजिए, 6 को छोड़िए, 2 में 4 जोड़िए, 6 लिख दीजिए, 2 को छोड़िए, 4 में 3 जोड़िए, 7 लिख दीजिए, 4 को छोड़ करके बचा क्या, 3, बस हो गया। जब आप 11 से गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा। चलिए दोस्तों बने रहिए, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, तीसरी ट्रिक्स, 3 नंबर ट्रिक्स, आइए आपको सिखाते हैं। देखिए 3 नंबर ट्रिक्स में आपको सिखाते हैं 2 अंक वाली संख्या की गुणा 2 अंक से करनी पड़े तो वो भी मात्र एक लाइन में आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 4 की गुणा 3 में करिए, कितना होता है 12, 12 का 2 लिखना है, हासिल 1 लिखना है, ठीक है, हासिल 1 अपने पास रखना है। अब हमें क्या करना है, इन चारों अंकों का प्रयोग करना है। कैसे, 4 की गुणा 2 में करनी है, 4 दूना 8, 3 की गुणा 3 में करनी है 9, 8 + 9 17। देखिए 4 की गुणा 2 में करनी है 8 प्लस 3 की गुणा 3 में करनी है 9, 8 + 9 17 और एक हासिल 18, 18 का आपको लिखना है 8, फिर से एक हासिल बच गया, ठीक है। अब इनको छोड़ करके इसकी और इसकी आपस में गुणा करनी है, 3 दूना 6 + 1 7, हो गया आंसर। जी हाँ, चलिए और संख्या ले लेते हैं, आपको बताते हैं गुणा करना। देखिए अगर आपको गुणा करनी पड़े 34 की गुणा करनी है 26 में, वो भी मात्र एक लाइन में। देखिए अभी आपको सिखा रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, बाकी आपको सेकेंडों में भी समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इस पे कुछ जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको सीखने के बाद 2 अंक वाली संख्या की गुणा 2 अंक से करने पर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। देखिए 6 की गुणा 4 में करिए, 24, 24 का 4, 2 हासिल बच गया, ठीक है। 6 की गुणा 3 में करना है 18 प्लस 2 की गुणा 4 में करना है 8, 18, 8 26 और 2 28 का 8 हासिल, फिर से 2 बच गया। अब क्या करना है, 3 2 में गुणा करना है, 3 दूना 6 + 2 8, बस हो गया आंसर, है ना मित्रों। अच्छा चलिए और संख्या ले लेते हैं जिससे आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 52 की गुणा करनी पड़े 33 में। देखिए 3 दूना 6, अब हासिल तो कोई बचा ही नहीं, ठीक है, 3 × 5 = 15 प्लस 3 दूना 6, 15 × 6 = 21 का 1 हासिल बचा 2, ठीक है। 3 और 5 में गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 और 2 17 लिख दीजिए, हो गया आंसर, है ना। अच्छा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, 2 अंक की गुणा आपको 2 अंक से करनी है और आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आया, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके इसी ट्रिक से। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। 4 नंबर ट्रिक में आपको सिखाते हैं 3 अंकों की गुणा 3 अंक से कैसे करें। देखिए ट्रिक नंबर 4 यानी 4 ट्रिक्स। चौथी ट्रिक्स क्या है, आइए सीखते हैं। जैसे 302 में गुणा करनी हो 208 की, तो इसके लिए ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। देखिए 2 और 8 की गुणा करके लिख दीजिए 16, 3 और 2 की गुणा करके लिख दीजिए 6, बीच में 2 अंक के लिए जगह रखनी है। अब क्या करना है, 8 और 3 की गुणा करनी है, कितना होगा 24 प्लस 2 और 2 की गुणा करनी है, ठीक है, कितना होगा 4,
24 + 4 28 लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो दोस्तों आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप 3 अंक वाली संख्या की गुणा 3 अंक से करें तो बीच में 0 होना जरूरी है, तभी ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, हमने क्या कहा, 2 और 8 की गुणा कर दीजिए 16 लिख दीजिए, 3 और 2 की गुणा करके लिख दीजिए 6, बीच में 2 अंक के लिए जगह रखनी है। 8 और 3 की गुणा करनी है 24 प्लस 2 और 2 की गुणा करना है 4, 24 + 4 28 हो गया आंसर। और संख्या ले लेते हैं, देखिए भैया और संख्या ले लेते हैं, रुकिए मजा आ जाएगा। 405 गुणे 603, देखिए बीच में 0 होना जरूरी है। हमने क्या कहा है, 3 और 5 की गुणा 15 लिख दीजिए, 4 और 6 की गुणा 24 लिख दीजिए, 2 अंक के लिए जगह बची हुई है। ठीक है, 3 और 4 की गुणा करिए 12 प्लस 6 और 5 की गुणा करिए 30, 12 + 30 होता 42, बस 42 लिख दीजिए मेरे भैया, हो गया आंसर। तो आप भी बड़ी सी बड़ी संख्या की गुणा कर सकते हैं इस ट्रिक को सीखने के बाद। एक और संख्या ले लेते हैं, 608 गुणे 302, इसकी गुणा करनी है। देखिए 2 8 की गुणा करिए 16, 6 और 3 की गुणा करिए 18 और 2 अंक के लिए जगह छोड़ दीजिए। क्या करना है, 2 6 की गुणा करना है 12, 3 8 की गुणा करना है 24, तो 12 + 24 होता है 36, बस लिख दीजिए, हो गया आंसर। अब आपके लिए एक सवाल गुणा करने के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 604 गुणे 308, इसका आंसर कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो 5वीं ट्रिक्स क्या है, आइए आपको सिखाते हैं। 5वीं ट्रिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। तो जिनको वर्ग नहीं आते हैं वो जरूर देखें। अगर हम बात करें स्क्वायर निकालने की, तो प्यारे दोस्तों आपको 2 से 10 तक तो स्क्वायर आने चाहिए, 2 से 10 तक स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। जैसे हम आपको कहें 4 का स्क्वायर बताइए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि 16 कैसे आता है, जैसे 4 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब ये है जो भी बेस में संख्या आधार, इसको हमें 2 बार लिखना है, वो भी गुणा करके इस तरीके से। 4 गुणे 4 कितना होगा, 16। यानी कहने का मतलब है जिस भी संख्या का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं उसी संख्या में उस संख्या की गुणा कर दें। 6 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 6 में गुणा कर दें, कितना होगा, 36 हो गया। तो इस प्रकार से आप 10 तक स्क्वायर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक की। मान लेते हैं आपको 12 का स्क्वायर निकालना है। वैसे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं होते हैं या जिनको याद नहीं है, तो इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आप इससे बड़ी सी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या हो, 1 अंक में 2 अंक में, उसकी 3 अंक में आप आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर निकालना है, तो हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। हमने आपको बताया 2 से 10 तक स्क्वायर आने चाहिए। 2 का स्क्वायर आपको आसान तरीके से पता होगा, 2 की गुणा 2 में करते हैं कितना होगा, 4, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, बस लिख दीजिए 4। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, देखिए 2 का स्क्वायर हमने किया, 4 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग समझना है। इसको समझिए कि 1 अलग लिखा हुआ है, 2 अलग लिखा हुआ है। तो 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना 2 होता है, जो भी आए यानी 2 आए उसकी गुणा इससे करनी है 2 में, तो 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बस हो गया 144, है ना। अच्छा समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप 14 का स्क्वायर देखिए, 13 का भी सिखा देंगे, पहले 14 का। ठीक है, या आप कहें तो 13 का ही ले लेते हैं। हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, कितना होगा, 9 लिखेंगे। ठीक है, 1 अंक में ही लिखना है। 1 और 3 की गुणा करना है, 3 होगा, 3 का डबल 6 होगा, 6 लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 14 का स्क्वायर हो, 15 हो या कोई भी संख्या हो, चलिए कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं।
मान लेते हैं 18 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखिए ट्रिक क्या है, 8 का स्क्वायर करिए 64, 64 पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, 64 पूरा नहीं लिखना है मेरे दोस्तों। कितना लिखना है, 4 लिखना है, 6 आपको हासिल रखना है, ठीक है। एक 8 की गुणा करना है, 1 8 8, 8 का डबल होता है 16, यानी 8 दूना 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2 फिर से रखना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, तो 324। तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324। चलिए हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, ठीक है। 22 का स्क्वायर करना पड़े, तो 22 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, देखिए दोनों संख्याओं की यानी दोनों अंकों की गुणा, 2 दूना 4, 4 का डबल 8 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बस हो गया आंसर, है ना दोस्तों जी। चलिए बड़ी संख्या ले लेते हैं, इससे बड़ी संख्या निकालनी पड़ जाए। मान लेते हैं आपको 43 का स्क्वायर निकालना पड़े, 43 का वर्ग निकालना पड़े, वो भी बहुत आसान तरीके से। 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 लिख दीजिए, 4 और 3 की गुणा कर दीजिए 12, 12 का डबल 24, 24 का 4 लिख दीजिए, हासिल 2 आपको अपने पास रखना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, बस हो गया, है ना दोस्तों। चलिए 56 का स्क्वायर निकालना पड़े तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 का 6 लिखेंगे, हासिल 3 आपको अपने पास रखना है। 5 और 6 की गुणा करना है, 5 के 30, 30 का डबल 60 और 3 कितना होगा 63, 63 का 3 फिर से हासिल 6 रखना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, बस लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक भी आपको पसंद आ गई होगी, मतलब समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप बड़ी सी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक को लगा करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जितने भी हमने ट्रिक्स बताए वो सब समझ में आ गए होंगे। आप इन पे प्रैक्टिस करिए और आसान तरीके से निकालिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारी और ये हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, इससे आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।